मंत्री होते ही क्या, जब पढ़ा ही नहीं उसने 4 अंगूठा 4 केस होंगे उसके ऊपर, शिक्षा कहीं बसते ही क्या जाने। ये तो कहते हैं रामायण ले आओ, महाभारत ले आओ, पढ़ लो और जाके पंडित बन जाओ, पोथी पढ़ लो, इनको ज्ञान नहीं देना आता यार। जिस प्रकार घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी गुरुओं का अपमान कर रही है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे एग्ज़ाम में घोटाले प्लस में बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। इसी को लेकर 24 जुलाई से 1 अगस्त फेज़ 13 की परीक्षा एसएससी की होने वाली थी। आपको मैं बता दूं कि उसमें धांधली हुई, सर्वर डाउन चला आ रहा है और प्लस में ऐसे सेंटर दिए गए जहां पर सुविधा नहीं मिली। उसी अनुसार प्रोटेस्ट करा गया छात्रों द्वारा और प्लस में बड़े बड़े टीचरों द्वारा। अब ऋषि श्रीवास्तव। आप भी स्टूडेंट हैं, कल परसों आपने देखा कि जैसा प्रोटेस्ट हुआ और जैसा व्यवहार सरकार के द्वारा करा गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा करा गया, टीचरों को पीटा गया और प्लस में स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार करे, ये सही था? पहली बात तो देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देश की सबसे बड़ी समस्या समोसा। समोसा। रवि किशन जी बोल रहे हैं। जी बताइए, इतने बड़े सांसद और देश की जो सबसे बेसिक चीज़ है, विकास का आधार क्या है? शिक्षा है। लेकिन शिक्षा को इन्होंने नज़रअंदाज करके देश में किस चीज़ का, संसद में किस चीज़ का मुद्दा उठाया? समोसा के साइज का, समोसा के प्राइस का, कि चांदनी चौक में इतने रुपए का मिलता है, वहाँ फलाना ढिमकाना वहाँ इतने रुपए का मिलता है। समोसा खा के हम लोग क्या करेंगे? छात्र यहाँ मर रहे हैं। छात्र यहाँ मर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स उनके लिए सवाल पूछने गए, केवल सवाल पूछने गए। आर्टिकल 19 हमें कहता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें बोलने की स्वतंत्रता। हमने ना कोई वायलेंटली कुछ किया, ना ही कोई तोड़ फोड़ किया, ना ही सड़क जाम किया। चुपचाप हम लोग जा रहे थे सवाल पूछने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या किया उन्होंने? इतना दुर्व्यवहार करा गया छात्रों के साथ, टीचरों को घसीटा गया, ठीक है। और नीतू मैडम जो महिला थी, उसको पुरुष, उनको मेल जो मतलब पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने धक्के मार कर टच करके उनको मतलब बस में बैठाया गया। मैं तो गोरखपुर से आया हूँ, बहुत दूर से आज आया हूँ, ठीक है। 2 दिन का सफ़र करके आया हूँ, वो भी बैठे बैठे जनरल डिब्बे से, कि चले हम भी मतलब कि इस मुहिम का एक हिस्सा बने। हमारा भी पेपर है सीजीएल 10 दिन के बाद। हमको लग नहीं रहा कि ये पोस्टपोन करेंगे। उसी जो एडुकेटी है, वो जो इतनी ख़राब वेंडर है, आज से 2 साल पहले 2023 में ये ब्लैक लिस्टेड हो गई थी। एमपी का पुलिस का एग्ज़ाम, पटवारी का एग्ज़ाम लिया था, उसमें इन्होंने धांधली किया, स्कैम किया, उसमें उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। और देखिए आज कितनी बड़ी शर्म की बात है कि उसी एडिक्विटी वेंडर को ही फिर दोबारा दिया गया। और सवाल कैसे बनाए? आउट ऑफ सिलेबस। टीसीएस जो इससे पहले थी वेंडर, है ना, ठीक है, वो ठीक थी। देखिए उससे इशू ये था कि सवाल के क्वेश्चंस का लेवल इतना इजी था, क्वेश्चंस का रेपिटेशन, क्वेश्चन का गलत होना, जैसे घोड़ा और गधे में फ़र्क ही नहीं मिल। जैसे भाई एक एवरेज बच्चा है, वो भी 30 में 28-29 कर रहा है, जो तेज है वो भी क्या बोलता है, जो अच्छे से मेहनत किया वो भी 30 में 30 कर रहा है। अंतर कहाँ कर पा रहे हैं? हम लोगों ने इसके लिए इशू किया कि भाई आप क्वेश्चंस का लेवल अच्छा करिए। सीजीएल आखिर ग्रेजुएशन लेवल का है, तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस डालिए। आपने वेंडर चेंज किया और मतलब केवल समस्या अब क्वेश्चंस का ही नहीं है, सारी तरह की समस्या। पहली बात तो फॉर्म भरने में समस्या, बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था, बहुत सारे लोगों का फॉर्म छूट गया है। बीजेपी गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो रही है, पूरी तरीके से फेल हो रही है। उन्होंने केवल एक ही मुद्दा दिखता है, धर्म, केवल धर्म दिखता है कि भाई धर्म जाति पाति के नाम पे लोगों को लड़ाओ, वोट बटोरो। लेकिन जानते नहीं कि धर्म कैसे चलेगा भाई। शिक्षा, देश का विकास कैसे होगा? हम लोग विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, उसके लिए क्या? मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत की नींव रखी है हमने। विकसित भारत की नींव कहाँ है भाई? शिक्षा कहाँ है? शिक्षा को तो नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। कोई भी पेपर उठा लीजिए आप, कोई भी, सब लीक है, सब लीक है। और आप अगर दोबारा पेपर कराना है, दोबारा भी जांच हो, तो वो भी लीक माना जाएगा। लेकिन इन्होंने दबा करके साइड कर दिया जाता है। एग्ज़ाम माफिया बढ़ गया है, आप मानते कि नहीं? एकदम एग्ज़ाम माफिया बढ़ गया है भाई। किसी जो क्या बोलता है, कोचिंग के लोग कहते हैं, हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उनको कहते हैं ये कोचिंग माफिया है। लेकिन एग्ज़ाम माफिया मतलब पूरा के पूरा, मतलब सरकार भी तो सपोर्ट कर रही है, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। सरकार ही तो सपोर्ट कर रही है पूरी तरीके से। सरकार के हाथ में है, वो चाहे क्या बैन कर सकती है, लेकिन नहीं भाई, उनके पास वो पैसे आ रहे हैं ना, उनको तो अपना जेब भरना है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। आज से इतने सारे दिन हो गए, लेकिन पेपर आगे डेट दे दिया है 1-2 एग्ज़ाम का, ठीक है। लेकिन विनोद सर को नामर्द कहा गया एक पुलिस द्वारा, कितना शर्म की बात है। ये वो 2017 में अगर वर्दी पहन के, ठीक है, घमंड ही तो है, घमंड ही है उनका भाई। एक तरीके से एक टीचर को, आखिर वो भी एक पुलिस ऑफिसर बनी, उनको भी एक शिक्षक ने ही उस काबिल बनाया है कि
कि अपने से पढ़ के बन गए हैं। छात्र के लिए कुछ कहना चाहते हैं, या जो जितने भी तैयारी कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं युवा जनरेशन, उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं आगे? तैयारी करते रहें और प्रोटेस्ट तो जो होगा ही, प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि भाई इन लोग का कोई भरोसा नहीं है। अचानक सरकार जैसी है। हाँ, सरकार जिस तरह से है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को एकदम इग्नोर मार रही है, तो हमें पढ़ाई तो छोड़नी नहीं है। पूर्ण बहुमत से आई थी, चुना तो देशवासियों ने तो था। कहाँ पूर्ण बहुमत हुआ था इस बार? इस बार नहीं हुआ। इसीलिए तो हुआ नहीं कि भाई इन लोग सोचे कि भाई मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे हम वोट बटोरेंगे, इसीलिए तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में थे कि इस बार 400 पार, लेकिन इस बार 400 भी नहीं पार कर पाए, 200 कुछ करके मतलब इन्होंने वोट ही पाया। ऐसे ऐसे करते रहे ना, तो इसी वजह से इनको रिजल्ट मिलेगा, अगली बार जाएगी। भाई जो सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा, बच्चों के जो यूथ है हमारा, वो आधा क्या है, स्टूडेंट्स ही तो हैं। स्टूडेंट ये युवा है, वो कहाँ से वोट देंगे भाई? परेशान है, हर गली में हर बच्चा परेशान है। हम नहीं कह रहे कि भाई आप मुझे 1,00,000 1.5 लाख नौकरियाँ दो, कम से कम जितनी नौकरियाँ दे रहे हैं उसको अच्छे तरीके से। अब तो पोस्ट भी नहीं आती। वही चीज़, पोस्ट भी नहीं आती हैं। रेलवे में इतनी सारी पोस्टें खाली हैं, लेकिन उसके लिए आती वैकेंसी कितनी है? 3-4 हज़ार, 5 हज़ार। जबकि स्टूडेंट लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, ये देखा। साइड क्यों नहीं करेंगे? हमारी एज भी निकलती जा रही है, घर पे प्रेशर बनता रहता है, भाई कहाँ से कर रहे हैं? कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन क्यों नहीं बढ़ेगा? कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन इन लोग को कोई मतलब नहीं है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ एसी में बैठ के संसद में बकर बकर कर लेना है, बकर बकर करना है और इधर उधर की बातों को मतलब कि मुद्दा उसी को बनाना है। मुझे तो इस बात पे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि जो विपक्ष में राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं जनता के साथ हूँ, वो भी नहीं दिखे परसों। पहली चीज़, राहुल गांधी जी को आना चाहिए, विपक्ष को थोड़ा सा और अपने औकात को दिखाना चाहिए, लेकिन वो मुद्दा रख ही नहीं पा रही है। उनको भी चाहिए कि भाई हम बच्चों के हित में बात करें, तो उनका ही एक तरीके से फ़ायदा है, लेकिन वो अपना फ़ायदा भी सोच नहीं रही है। वो सोच रही है, वो भी इधर उधर की बातों को मतलब कि बातें करा जा रहा है, लेकिन बेरोज़गारी पे, छात्रों की समस्याओं पे, गरीबी पर, इन सब पे कोई बात नहीं, महंगाई पे कोई बात नहीं होगा। लास्ट लाइन में कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट लाइन यही है कि सब लोग तैयारी करते रहें और इसी तरीके से साथ मिलें, साथ मिल के रहेंगे तभी तो मतलब स्टूडेंट्स एकता अगर यूनाइट रहेगा तभी कुछ होगा भी। जो CGL का पेपर आ रहा है, मैं स्टूडेंट लोगों से बोलूँगा कि देखो इनके चक्कर में तो पढ़ोगे ही, क्योंकि वो तुम्हारा हक है, लेकिन सरकार ना ढीठ है। ठीक, अपना CGL की तैयारी भी करते रहे, क्योंकि वो अपनी मनमानी करते आई है पहले से भी। वही तैयारी तो छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। तैयारी अगर छोड़ देंगे तो क्या पता पेपर दीजिए, हम लोग पेपर ही ना दे पाएँ। आज बता, हम 2 दिन से आए, 2 दिन से हम पढ़ नहीं पाए हैं, 2 दिन हमारा नुकसान है। अब फिर जाएंगे, फिर भी उसका भी नुकसान होगा, पैसे जो वेस्ट हुए। ये सारी चीज़ें, समस्या सबसे पहले टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है ना, टाइम पैसा सब कुछ वेस्ट हो रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, और हमारे देश के जो संसद के जो नेता हैं, राज्यसभा, लोकसभा, उन लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। इस समय बहस इस पर होनी चाहिए। SSC के जितने सारे स्टूडेंट हैं वो इतना परेशान हैं, आप बताइए, और उनका पैसा कितना नुकसान हो रहा है बताइए। कई 100 करोड़ रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया और एग्ज़ाम सही से नहीं हो पा रहा है बच्चों का। वैकेंसी 4-4 साल पुरानी होती जा रही है, 2021-22 की वैकेंसी अब होके जा रही है। परीक्षा सही से हो नहीं रहा, फेयर हो नहीं रहा, तो बच्चे परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा। और एक चीज़ बताइए, अभी हमारे भाई ने कहा, जो हमारा भाई है, खींच लो बाबू, हमारा जो भाई है ये कह रहा है कि समोसे पर बहस हो रहा है। तो बिल्कुल, माननीय जो लोकसभा सांसद जी हैं रवि किशन जी गोरखपुर के, वो समोसे पर बहस कर रहे हैं। बताइए, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये है कि समोसे पर बहस हो रहा है। मैं लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान, पढ़े लिखे सांसद भी तो होने चाहिए ऐसी बात करने के लिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस देश का, कि अभी कुछ देर पहले एक और मीडिया के भाई हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि इसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय होना चाहिए नेताओं के लिए। हम भी कह रहे हैं कि नेताओं के लिए एक मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन तय होना चाहिए। अगर कोई MP है तो कम से कम PG होना चाहिए, नहीं PG तो कम से कम ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी होना चाहिए। यह भी एक बहस का मुद्दा है। देखिए, अगर निरक्षर कोई नेता आ जाएगा, मान लेते हैं अंगूठा टेक आ जाएगा, मान लेते हैं सरपंच ही आ जाए, और बातें छोड़िए, उसको पता ही नहीं रहेगा हमारा निधि क्या है, देश के लिए क्या ज़रूरी बातें हैं। और हम तो कहेंगे कि हमारे संसद में भी कुछ अयोग्य हैं नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है,
अयोग्य नेता अगर क्वालिफिकेशन का कोई मानक जब नहीं है तो अयोग्य नेता देश के संसद और राज्यसभा में जो है संसद भवन और राज्यसभा में बिल्कुल चुन कर आ रहे हैं। छात्र के लिए कुछ संदेश देना चाहते छात्र के लिए संदेश ये है कि छात्र अपनी लड़ाई लड़ें, छात्र कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। सरकार अगर देखिए टैक्स का पैसा दे रहे हैं, आप 1-10 रुपये का जो है सामान खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, तो इस देश का छात्रों का अधिकार है, उनको अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजी रोजगार के बारे में प्रश्न करने का इस सरकार से है। वो हर 5 साल पर वोट करते हैं। वोट क्यों करते हैं? श्रीमान मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, किस लिए बनाया है? देश के स्टूडेंट हैं उनको उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के माननीय सांसद लोग इस पर ज़रूर विचार विमर्श करेंगे। दूर दूर से जो है गोरखपुर से, बलिया से, बनारस से, झारखंड से बच्चे आ रहे हैं, तो उनकी भावनाओं का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। मोदी जी को सोचना चाहिए, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी है, इस पर भी उनको बोलना चाहिए। इतना बड़ा इस देश के जो है दुर्भाग्य ये है ना कि पीएम चुप है। सबसे बड़े शिक्षक जो है नीतू मैम और जो सर हैं, मतलब इतने बड़े बड़े शिक्षक जो है सड़क पर आ गए, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और ये युवा जो है आज सड़क पर भटक रहा है। एक बात जान लीजिए, ये सत्ता के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सत्ता पक्ष से विशेष गुजारिश है इस पर ध्यान दिया जाए और हमारे युवा वर्ग का ये बिल्कुल अधिकार है इस पर। सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। जी बिल्कुल, इस मामले में एग्ज़ाम कराने के मामले में तो पूरी तरह से ही फेल है बीजेपी सरकार, पूरी तरह से। एग्जाम माफिया बढ़ गया है बीजेपी सरकार के। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा धांधली, सबसे ज़्यादा बच्चों का भविष्य इसी सरकार में ख़राब हुआ है। जो सीजीएल का पेपर 13 अगस्त से होने वाला है, जी ठीक, उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं? उसको भी स्थगित करना चाहिए। सर एक बात बताओ, अभी जो एसएससी मतलब फेज 3 के जो वो हो रहे हैं एग्ज़ाम, 13 के वो एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो थोड़े से बच्चे हैं उसमें कोई, और एसएससी का तो इतना बड़ा वो है, सीजीएल का इतने बच्चे हैं उसमें। जब उन पे ये ही छोटा सा एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा, तो आप सोचो जब इतने बच्चे 18-20 लाख बच्चे नो एग्ज़ाम मतलब सेंटर भरा और इतनी दूर दूर सेंटर जा रहे हैं, इतने बच्चों को ये संभाल कैसे पाएंगे? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। सीरियस बच्चों का तो भविष्य खराब हो रहा है। बिल्कुल सर, सबका भविष्य बिल्कुल खराब है। सर्वर खराब हो रहा है, ये तो देखा जा रहा है, ठीक, लेकिन क्या बोलते हैं, बच्चों को 500-500 किलोमीटर दूर दे जा रहे हैं और रात को आता है कि स्थगित कर दिया गया, ठीक है ना। मैं भी तो राजस्थान से आया हूँ, पूरा 500 किलोमीटर दूर है, बहुत परेशानी भी होती है इसमें। 500 किलोमीटर दूर आया हूँ, यहाँ पर आके वैसे मेरा वो 26 जुलाई को पेपर था तो वहाँ कैंसिल हो गया, फिर वापस राजस्थान जाना पड़ा और आज दोबारा देखने आया हूँ। मतलब बहुत परेशान है। बहुत परेशानी होनी पड़ती है। बीजेपी गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं है। कांग्रेस आती तो कुछ हो सकता था, पेपर अच्छे से होते थे। 2014 से पहले जो सीजल होता था वो अच्छा होता था, लेकिन अब 2019 के बाद तो बिल्कुल ऐसे खराब चल रहा है। हमारी चप्पलें ने गोबरों में सनी पड़ी हैं, अपना काम खुद करके आए हैं और हमें जाके भी काम करना है। इतने सक्षम होते क्या हम मतलब कांस्टेबल की उसकी तैयारी करते हैं? हम एक बात बताओ, आप कितने दिनों से आप यहाँ बैठे हुए, आप यहाँ बैठने आए थे? मतलब हम यहाँ बैठने आए थे सर, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैं अपने टीचरों से भी एक आगाह करना चाहूँगा। मैं आया था यहाँ गाजियाबाद से, तो आके इधर उधर डोला। टीचरों को ये करना चाहिए, एक तारीख रखनी चाहिए, किस दिन बच्चों को बुलाना है, क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए इनको, हमारे टीचरों को। छात्रों के साथ खिलवाड़ होते जा रहा है सरकार में। यस सर। जो भी ये चल रहा है माफिया राज, क्या बीजेपी को हटना चाहिए नेक्स्ट गवर्नमेंट में? सर हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। आप मतलब एकलव्य को तो जानते होगे? बिल्कुल जानता हूं। एकलव्य को जानते हो? एकलव्य जी ने अपने गुरु के लिए, उनसे शिक्षा भी नहीं ली थी, गुरु द्रोण से, उनके लिए अंगूठा दान कर दिया था। जी। हम अपने इसी अंगूठे का प्रयोग अभी सरकार गिराने के लिए करेंगे, हमारे साथ ऐसा हो रहा तो। जिस प्रकार यहाँ टीचरों की बेइज्जती, घनानंद ने भी चाणक्य की बेइज्जती करी थी। हमारे टीचर हमारे भगवान समान हैं और हमने शांति दूत बन के अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए शांति दूत बनकर हमने अपने टीचर भेजे थे। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ना, वो पढ़े लिखे थे, उनके कदमों पे हम चलते हैं, जैसे वो हमें आज्ञा कर देते हैं हम ऐसे करते हैं। आप उनका ही सम्मान नहीं करते। उनको 6-6 घंटा घुमाया गया गाड़ी में, उनको पीटा गया, ठीक है, बदतमीजी करी, हाथ छोड़ा गया उन पर, ना कोई खाने को, उन पर सर टॉयलेट करने को तक नीचे नहीं उतरने दिया हमारे टीचरों को। ये हाल है जो
मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत की नींव रखी है मैंने। कोई विकसित नहीं है, सगला विकसित मतलब जो विकसित बनाएंगे देश को, हम पढ़ लिख कर अपने देश की उसको अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाएंगे। ये तो नेता लोग तो अपने विदेश पढ़ने को लिए भेज देते हैं, हम तो हमारी जीडीपी को बढ़ाने के लिए आज वो सब रोड पे डोल रहे हैं, हम इधर उधर धक्के खाते। बीजेपी सरकार अमीरों की सरकार है, ये गरीबों के लिए तो कुछ करनी चाहिए, सही बात है। सर जितनों ने इन्होंने जुगलेबाजी करी थी जब आए थे, जितने बड़े बड़े वादे किए थे, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनाया किसने? डबल इंजन की सरकार भी तो हम नहीं बनाया, जनता ने। हम पब्लिक ने, हमारी नहीं सुनी जा रही तो क्या डबल इंजन की सरकार है? अमर और दुर्योधन जैसे अभिमानियों ने भी उनके दूतों की वो करी थी, जो शांति दूत जाते हैं ना प्रस्ताव लेके, उनका सम्मान उन्होंने भी करा था, ये तो इनसे भी नीचे गिर गए। जी जी। मोदी जी बोल रहे हैं भारत विश्व गुरु बन रहा है, गुरुओं पर तो लाठी चार्ज किया जा रहा है, तो कहाँ से बन रहा है विश्व गुरु भारत? गुरु पर कल वो तो शांतिपूर्ण कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट करने आए नहीं थे, वो तो कह रहे थे हम 2 बंदे जाएंगे और बात कर लेंगे, उनको बात भी नहीं करने दिया, तो कहाँ से बन रहा है विश्व गुरु भारत? विश्व गुरु नहीं बन रहा, लेकिन भारत बिल्कुल गिरता हुआ गुरु बन रहा है। हाँ, गिरता हुआ गुरु जरूर बन रहा है, क्योंकि टीचरों पर जो लाठी चार्ज कर रहा है वो ठीक थोड़ी है। मोदी गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो रही है, पूरी तरह फेल हो रही है। क्या नाम है भैया? राहुल नाम है, मैं एक टीचर हूँ, टीचर में पढ़ाता हूँ और SSC बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, मैं गुरुकुल के हमारे कोचिंग में पढ़ाता हूँ उसमें। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 3 दिन से जो चल रहे हैं, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। हम लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ, नजफगढ़ थाने से हम लोग आए थे वहाँ से, और 3 दिन से चल रहे हैं, कल भी चले, उसके 1 दिन पहले भी चले, और आज भी हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि इसके लिए सारी चीज़ की जाए और बच्चों को न्याय मिले। हम लोग इसी लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चों। बीजेपी सरकार में एग्जाम माफिया ज़्यादा नहीं बढ़ गया है? बीजेपी सरकार में देखिए माफिया तो बहुत ज़्यादा है, बस इसमें है कि सब जितने भी इसमें शिक्षा मंत्री जो भी करे हमसे वो नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री के तौर पे कैसा शिक्षा मंत्री बना है जो एक पढ़ा लिखा और समझदार, और आपको पता है कि ये अनपढ़ की सरकार है, और शिक्षा मंत्री एक अनपढ़ बैठा हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि आप एक रिमोट कंट्रोल कार होती है, बस एक कार रख दिया गया है पॉलिसी के लिए, लेकिन रिमोट कोई और चला रहा है। जिस प्रकार घनानंद ने गुरुओं का अपमान करा था चाणक्य का, उसकी पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा तंत्र हिल गया था और वो मतलब हट गया था सत्ता से। उसी प्रकार बीजेपी सरकार, मोदी भी नहीं कर रहा है गुरुओं के साथ, गुरुओं का अपमान, छात्रों का अपमान, सबका अपमान देख ही नहीं रहा। आप बताइए कि एक शिक्षक होने के नाते हम लोग से जो बच्चे हम लोग से पढ़ाए जाते हैं, वही बच्चे आकर के अधिकारी बनते हैं, आपकी पुलिस में किसी चीज़ में अधिकारी बनते हैं। लेकिन सरकार से बस हमारी यही गुजारिश है कि ये जो आप अनपढ़ को बैठा के रखे हैं, तो आप शिक्षकों के मामले में न्याय दीजिए और आके सामने बात करिए। आप तो विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, और अब आज की मैं बता दूं, आज का दौरा इनका बनारस का दौरा है। आप बताइए कि हमारे शिक्षक 3 दिन से परेशान है, और एक अध्यापक को अब लाठीचार्ज कर रहे हैं, जो कि इतना मेहनत करने के बाद ही बच्चों को उठाता है। हम लोगों ने खुद, अगर हम लोग खुद चाहते तो एक बड़े बड़े अधिकारी होते, लेकिन हम लोग छोड़कर बच्चों के लिए मेहनत किया है कि बच्चे ये आगे के भविष्य हैं, इनके लिए बात किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री आज बनारस का दौरा करके ये साबित कर दिया है कि उनके पास हमारे आगे आने का समय नहीं है। 13 अगस्त से CGL की पेपर होने वाला है, स्थगित चाहते हैं उसको भी? हम चाहते हैं कि इस पेपर को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेंटर दो, आप सेंटर दो, बच्चों को रिव्यू कराओ, लेकिन पेपर ऐसा कराओ कि पेपर लीक ना हो। ये किसी ऐसी कंपनी को दो, इस टीचर्स कंपनी चला रही थी, उसके में लिखते उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस समय की जो कंपनी है, आप एजुकेटिव उठा लीजिए, आप 2017 से लेकर अब तक का कोई ऐसा पेपर ना हो जो लीक ना हो, जो कैंसिल ना हो। आप बताइए कि कोई ऐसे स्कूल का सेंटर जो गाय के तबेले में सेंटर बन रहा है, बताओ। ऐसा सेंटर बन रहा है सर कि वहाँ जाने के लिए किसी को सुविधा तक नहीं है, वो बच्चा कहाँ से देगा? अगर एग्जाम्पल में बता दूँ, अगर 100 बच्चों का अगर पेपर पढ़ रहा है वहाँ पे, तो केवल बच्चा 20-30 ही बच्चे बैठ पा रहे हैं, और उसमें से उनको पता है कि 40 बच्चे वहाँ नहीं जा पाएंगे, इसलिए ताकि वो 20 बच्चों का जो पैसा इनके जेब में आ रहा है वो इनके कमाई है। इसलिए कह रहे हैं कि आप भी हम पैसा रखिए, पेट भरिए, और हम भी पेट भरें। बच्चों का जो देख रहा हूँ, छात्रों का, ठीक है, यंग जनरेशन का पूरा क्या बोलते करियर बर्बाद हो रहा है, ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सूचना देना चाहेंगे सर होने के नाते? देखिए, एक अध्यापक होने के नाते मैं ये कहना सरकार से गुजारिश करूँगा कि आप आगे आएँ और छात्रों के हित में एक न्याय दें। दूसरी बात, आप ये जानें कि बच्चे कितने मेहनत करके, कोई गांव से आया है, कोई बिहार से, कहीं से आया है, कोई कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, ये हम लोग समझते हैं। और बेसिक सुविधा दें, बेसिक सुविधा दे दीजिए, और उन बच्चों को ऐसा मत करिए। आप ठीक है, आप अमीर से ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। आप शिक्षा की चीज़ में नीचे इतना मत गिरा दीजिए कि आप अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। आप छात्रों को न्याय देखिए, और बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और एक विनती हम आपसे करेंगे कि आप छात्रों के हित में न्याय दें और उनको आगे का भविष्य सफल बनाएं। मेरा नाम रोहित मलिक है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तैयारी करता हूँ एग्ज़ाम्स की, SSC एग्ज़ाम्स की, CHSL की, और भी 1-2 एग्ज़ाम्स की करता हूँ। छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो छात्रों के साथ अभी गवर्नमेंट में हो रहा है, उसके
लिए कुछ बोलना चाहते हैं? जी, आपने देखा होगा परसों किस तरह टीचर्स को पीटा गया है और स्टूडेंट को पीटा गया। ये क्या करते हैं कि ये हमें उठा करके बिल्कुल 70-80 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं, रात को 9 बजे छोड़ते हैं कि हम ना तो घर जा सकते, हम ना यहाँ पर वापस आ सकते, और हम फिर दोबारा ये हमें प्रदर्शन करने तक की अनुमति नहीं दे रहे। क्या आप सोच सकते हो कि ये देश महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के द्वारा जो एक आज़ादी मिली थी, आज हमें अपनी आवाज़ तक नहीं उठाने का मौका मिल रहा है, धरना करना तो दूर की बात। छात्रों और गरीबों को दबाया जा रहा है इस सरकार में, एग्ज़ाम माफिया बढ़ गया है, क्या आप मानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हर वर्ग को दबाया जा रहा है। आप जाति के नाम पर देख लो कितना जुल्म हो रहा है, आज कास्ट के नाम पर, भाषा के नाम पर देख लो, आप अनइक्वालिटी देख लो, आप महंगाई देख लो, आप बेरोज़गारी देख लो, पहले ही सरकारी जॉब नहीं है और फिर उनको देख लो आप चार साल तक हमें वेट करना पड़ता है। इलेक्शन से जस्ट पहले कुछ ना कुछ थोड़ा सा निकालते हैं और इलेक्शन में वादा करते हैं हमें जितवा दो, तब हम रिजल्ट देंगे। तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इस सरकार में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट से बहुत नाराज़ है, इससे आप कह रहे हैं? इससे हर वर्ग ही नाराज़ है। स्टूडेंट इसलिए भी नाराज़ है कि भाई एक तो हम इस देश का भविष्य है, हम तय करेंगे कि भाई हमारे देश में संविधान सच्चे अर्थों में लागू नहीं हो रहा, हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हमारी शिक्षा पर डाका डाला जा रहा है। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, आज सरकारी स्कूल सरकार ने कोई खोले हैं, उसकी बजाय वो लगातार बंद कर रही है। तो हर महकमे में, हर वर्ग में मायूसी छाई हुई है कि हम नहीं चाहते भाई ये हिंदू मुस्लिम हो, हम सेकुलर लोग हैं, हम लिबरल लोग हैं, हम समाजवाद में बिलीव करते हैं, हम यहाँ पर एक जो गरीब से गरीब तक का है हम उसका भला चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जानबूझ करके देश के मुद्दों को भटका रही है कि असल मुद्दों पे जनता के साथ प्रॉब्लम तो यही है ना कि जो सबसे बड़ी बात तो ये मनमोहन सिंह को मोहन कहते थे, चुप कहते थे, सबसे बड़ा तो मौन ये है। ये जो अमेरिका अभी जुल्म कर रहा है, टैरिफ वॉर कर रहा है, इनसे भटका रही है। इसके अलावा देश में कोई भी मुद्दा है आप पिछले 10 साल से देख लो, उसको भटका के हिंदू मुस्लिम पे ले आती है, हर चीज़ को भटका के। हम तंग आ गए हैं इससे कि भाई हमें ये नहीं चाहिए। ये आज़ादी के टाइम पे मुस्लिम लीग ने जिन्ना ने किया था, एक ये शैतानी जिन्ना आ गया आज। जो विपक्ष कहते हैं राहुल गांधी की हम जनता के साथ है, जनता की प्रॉब्लम देखते हैं, क्या वो स्टूडेंट लोगों के साथ थे कल, या वो बिल्कुल शांत बैठे? वो बिल्कुल भी एक बार भी नहीं आए हैं। ये जो हम पहली बात तो ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर है ना नेता आके हमारा आंदोलन ना बिगाड़े। हमारा जो आंदोलन है ना वो हर चीज़ की समस्या को लेकर है कि भाई जो एसएससी तक महदूद नहीं रहना। ये बेसिकली टीचर यही हम सब मांग कर रहे हैं कि ये एक शिक्षा की प्रॉब्लम हो चुकी है, एक बेरोज़गारी की प्रॉब्लम हो चुकी है। जो एग्ज़ाम्स है, हर एग्ज़ाम्स में 700 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, एट ए टाइम चेंज कर रहे हैं, ऊपर से सर्वर नहीं आ रहा, माउस, ये हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। तो बच्चा जाए तो जाए कहाँ? पहले इतनी महंगी फीस देकर, पहले इतना यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इतना महंगा किराया है, खाने की व्यवस्था, या वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स है। एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास का बच्चा कहाँ जाएगा? अभी तक शिक्षा मंत्री ने तो कुछ नहीं बोला इसके ऊपर, वो तो शांति बैठे हुए हैं। ये शिक्षा मंत्री है ना, कभी तो 12वीं पास लगा देते हैं, कभी इनका ये वैसा होता है कि आप ये देखो जैसे पहलवानों का जो आंदोलन हुआ था उसमें एक सो कॉल्ड गुंडे को लगा दिया था, उसमें उसका क्या लेना देना था? टीचर से यही कह रहे हैं कि भाई एसएससी को अगर नहीं संभल रहा हमसे राय ले ले, हम राय देंगे कि पेपर इस तरीके का बनाना चाहिए, आपको ये चीज़ें लागू करनी चाहिए, आपको नज़दीक सेंटर देना चाहिए, आपको टाइम पे 18 महीने हो गए सीपीओ का रिजल्ट आए हुए, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ वेट में बैठे हैं और अभी कैंसिल करने की कह रहे हैं। पहले बीपीएससी में धांधली हुई थी, फिर यूपीपीसीएस में धांधली हुई थी, फिर नीट में भी धांधली हुई, और अब जाके इस एग्ज़ाम में धांधली हुई। तो एग्ज़ाम माफिया पूरी तरह से बढ़ रहा है कि नहीं? बात ये है ना कि ये लोगों तक आने नहीं दे रहे। ये ऊपर से तो ये कहते हैं कि भाई कोई भी धांधली नहीं होती, हम फिर कराते, लेकिन सच्चाई यही है 15-15, 20-20 लाख में सीटें बिक रही हैं और हर उसमें धांधली हो रही है। और ये बिजनेस बना रखा है कि एक बंदे को आप अंडमान निकोबार कोलकाता तक दे देते हो ताकि 10-20 हज़ार रुपये उसके स्पेंड हो जाए। वो कहाँ से लाएगा एक गरीब बच्चा है जो? छात्रों के लिए मतलब बीजेपी गवर्नमेंट पूरी डाउन टू अर्थ में फेल हो रही है, ठीक है। तभी हमारा जो हमने ये प्रोटेस्ट किया ना, हमने कल जैसे महात्मा गांधी ने ऐसे योग आंदोलन किया था, तो सभी छात्रों ने और टीचरों ने यही कहा है कि हम असहयोग करेंगे, मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे सरकार के साथ, हम भूख हड़ताल करेंगे, अनशन कर लेंगे, हम प्रदर्शन कर लेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, बेसिकली बाइकआउट मोदी सरकार। और हमने यही कहा कि हम स्कूल और कॉलेज और इसकी कोचिंग सेंटर है इनकी हड़तालें दें कि भाई हम इनका जब तक हमारी समस्या का हल ना हो तो हम यहाँ पर आके बैठे छात्र जमा हो, लेकिन हमें यहाँ पर ना तो जमा होने दे रहे हैं ना हमें प्रदर्शन करने दे रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहते भैया? जी भैया, मेरा यही कहना है कि एटलीस्ट हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एटलीस्ट हमें बैठने की जगह दो, हमारी बात सुनो,
आप हमें ना बैठने दे रहे हो, 2 मिनट खड़े हो रहे हैं तो फिर आप डंडा दिखा के भगा रहे हो यहाँ से। आप ये बताओ कि इस देश में बेसिक राइट ही आप नहीं दे रहे हो जब आप अपने नागरिक को, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मोदी गवर्नमेंट फेल हो रही है। जी, सरकार पूरी तरह फेल हुई है। किसी भी जगह पे कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा। सरकार से पे आप कैसे भरोसा करें? छात्र खुश नहीं है इससे, एग्ज़ाम माफिया पूरी तरह से बढ़ गया है, क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, छात्र किसी भी फील्ड का खुश नहीं है। पहले नीट का पहली बात, आप फॉर्म भरो, पैसे दो, फिर आप इंतज़ार करते रहो आपका पेपर होगा कि नहीं, पेपर फेल होगा कि नहीं आपको ये भी नहीं पता, फिर पता नहीं उसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद भी कईयों के फिर ज्वाइनिंग कितने सालों तक अटक जाती है। छात्रों का भविष्य संकट में है। जी अभी जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, छात्रों का जीवन पूरी तरह संकट में है। आप लास्ट 5 साल का देखो किस तरीके से छात्र देश छोड़ के जाने के लिए विवश हो चुके हैं। बीजेपी कहती है विकसित भारत की नींव हमने ही रखी है। इसने देश को खोखला कर दिया अंदर से, है ना। 10-11 साल से आप देखो पहले कैसा होता था। आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से डरी हुई है। जो लिबरल लोग हैं, जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, वे सब डरे हुए हैं। जो सिर्फ और सिर्फ इसके में अंधभक्तों के मजे हो रहे हैं और उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। उनको 5 किलो अनाज मिल रहा है। उनको इस देश के भविष्य की चिंता नहीं है कि भाई ये छात्र कहाँ जाएंगे, इतने जो पढ़ रहे हैं, हमें पहले ही सरकारी जॉब नहीं मिल रहा है। सरकारी जॉब हम क्यों चाहते हैं कि एक सिक्योर जॉब मिल जाए हमारे जो घर में है, कि भाई जो माँ बाप परेशान होते हैं, जिनके घर में एक भी जॉब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दिन रात इसलिए करता है कि भाई मेरे घर में अगर एक जॉब लग गई ना तो मेरे, है ना, सभी मेरे परिवार का भला हो जाएगा, मेरे माँ बाप का भी भला हो जाएगा, मेरी जॉब भी सिक्योर हो जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चों का भला हो जाएगा। आप ना तो प्राइवेटाइजेशन में आप बिल्कुल जुल्म कर रहे हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं है। वहाँ पर 8-10 हज़ार सैलरी मिलती है। मैंने मास्टर्स कर ली, बीएड कर ली, कंप्यूटर कर लिया, साइंस कर लिया, इंटरनेशनल रिलेशंस कर लिया, लेकिन आप जॉब जब जाते हैं ना प्राइवेट में, आपको 8-10 हज़ार मिलते हैं। हम सरकारी जॉब तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमारा ये इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि पहले ही एग्ज़ाम्स की भरना 3-3 साल 4-4 साल निकल जाते हैं। और आप जितने छोटे लेवल पे जाओगे ना, आप डी ग्रुप का भी भरोगे ना, उसमें हाई कंपटीशन मिलेगा आपको। जो राहुल गांधी अपने आप को दावेदार बताते हैं नेक्स्ट प्रधानमंत्री के, वो कुछ करेंगे? इस बात का ये दुख है ना कि ये परिवारवादी हो गए, इनको सिर्फ अपने घर की चिंता हो गई है। ठीक है, राहुल गांधी पहले से बेटर एक नेता उभर के आए हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नाकाम है। लोग मोदी को वोट इसलिए दे रहे हैं कि भाई वो एक नाकाम साबित नेता हुए। उसको देख के तो नाकाम लगी रहा है। आप ये देखो ना कि कांग्रेस में शशि थरूर जैसे अच्छे लीडर, उनको किस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है। और दूसरी बात है ना, कांग्रेस को वाकई डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। वो एक पूरी तरीके से असफल हुआ है, क्योंकि वो भी जब आती है ना, वो भी डिक्टेटर की तरीके होते हैं। उसने अन्ना हजारे के साथ जो किया था भाई, वो भी एक अनशन की जगह मांग रहे थे, उसको नहीं दी गई थी, बाद में दी गई थी। हम वही एक प्रोसेस कर रहे हैं। और मेरा नाम राम पटेल है। आप भी स्टूडेंट एक? बिल्कुल, मैं स्टूडेंट ही हूँ। परेशान हैं आप भी जो जैसा हो रहा है सरकार में? बिल्कुल परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। आपने देखा कि सरों को मारा जा रहा है, ठीक है, मारा जा रहा है। मारा जा रहा है। जिस देश में शिक्षा की वैल्यू ही ना हो, इसकी सरकार में कोई वैल्यू नहीं है शिक्षा की। एग्जाम माफिया बढ़ गया है। अरे एग्जाम माफिया क्या है, पूरी बीजेपी माफिया है, तानाशाह है। आप जंतर मंतर में जिस जगह खड़े हैं, यहाँ पे एक समय हुआ करता था कि देश की आज़ादी के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हुआ करते थे, लोग उतरते थे सड़कों पे। और आज ये वही सरकार है कि आपको एक गेट पार करने के लिए हमारी पुलिस खड़ी हुई है, जो मना कर रही है, जो गृह मंत्रालय की पुलिस है, जिसके दिल्ली जो आती है दिल्ली में। तो ये पुलिस एक पुलिस नहीं है, जितनी भीड़ आंदोलन में नहीं है उससे ज़्यादा पुलिस खड़ी है। पूछेगी आपसे क्यों जा रहे हैं, मतलब देश के हम आतंकवादी हैं। पर जब ये वोट लेने आते हैं हमसे तो कहते हैं भाई और बहनों वोट हमको दे दो। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमने ऐसी सरकार को चुना है। ये देश का दुर्भाग्य है। पूर्ण रूप से फेल हो रही है बीजेपी सरकार। 100% है, इसमें कोई छलावा थोड़ी है। कोई हम वो करने थोड़ी आए कि बीजेपी का विरोध करने आए हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। हमारे शिक्षकों के ऊपर कैसी इनने गुंडागर्दी, 6 घंटे तो घुमाया गया उनको, 6 घंटे घुमाया, मारा है, घसीटा है। नीतू मैम के साथ वो भी महिला पुलिस नहीं थी। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, बहुत अत्याचार करके दिखाया है। तो इस देश की मीडिया क्या दिखाएगी? मीडिया तो पूरी तरह आप जानते ही हैं, बिक गया है। बस तो फिर अब क्या चाहिए आपको? पूर्ण रूप से ये लेकिन मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपके खासकर दर्शकों को, कि जिस जंतर मंतर में लोकतंत्र बचाने के लिए, आदमी हक और अपने हुकूक के लिए बचाने के लिए लड़ाई लड़ने जब आता था, तो जंतर मंतर के दरवाजे खुले थे। ये वही दिल्ली है जहाँ से दिल्ली की सरकारें पलट गई, जो कांग्रेस थी वो पलट गई। जंतर मंतर में अन्ना हजारी का आंदोलन हुआ था, इसी जंतर मंतर थे।
जो लोकायुक्त बिल आया था, और आज जंतर मंतर में जैसे भी आम आदमी की पार्टी की सरकार गई है, वैसे ही यहाँ पे आपको 5 बजे से 2 बजे तक ही आंदोलन करने की परमिशन है। इसके बाद आंदोलन आप किसी भी प्रकार का नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले होता था कि आप 5 बजे तक नहीं बैठते थे, जब चाहें जितना बैठना हो उतना बैठ सकते हैं और आप आंदोलन कर सकते हैं, असीमित था। लेकिन वो समय नहीं बचा है। सीधी सी बात है कि ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, टोटल तानाशाह की तरफ बढ़ रही है। अब समय आ चुका है सभी युवा साथियों से, जो खासकर प्रतिभागी छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, अपने गांव से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर मेहनत कर रहे हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि आए और आंदोलन करें और इस छात्र के खिलाफ होकर के आवाज अपनी बुलंद करें। घनानंद ने चाणक्य का अपमान करा था, उसकी सत्ता भी चली गई थी। इन्होंने भी शिक्षक की अपमान करा है, इसका भी कांग्रेस थी जो तानाशाह करती थी, चली गई है। अब ये कितने दिन के, ये भी जाएंगे। सत्ता किसी की बाप की। राहुल गांधी तो कहते हैं हम जनता के साथ एनी टाइम है, वो कहाँ गए? राहुल गांधी जितना है उतनी कोशिश भर अपना कर रहे हैं, पर उनको मीडिया पे कवरेज नहीं मिल रही है। सही बात है। देश में राहुल गांधी के संघर्ष को अगर युवा देखे तो संघर्ष को जीवन देखे बहुत ज्यादा है। सुसाइड ना करे, क्योंकि उनने संघर्ष किया है, रोडों पे चला है। भारतीय जनता पार्टी कोई नेता बना दे, और जो भारतीय जनता पार्टी आज बनी है मंडल कमीशन के, ये तो बाहर ही रहते हैं, ये हाँ, तो जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी। ये अयासी आदमी, इनकी बात ना करो भैया यार। देखो सीधी शिक्षा मंत्री भी कुछ नहीं आया उनका रिएक्शन, बताओ। शिक्षा मंत्री होते ही क्या, जब पढ़ाई नहीं उसने 4 अंगूठा 4 केस होंगे उसके ऊपर, शिक्षा का ही व्यवस्था ही क्या जाने। ये तो कहते हैं रामायण ले आओ, महाभारत ले आओ, पढ़ लो और जाके पंडित बन जाओ, पोथी पढ़ लो। इनको ज्ञान यही देना आता है यार। बताओ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि 100% ये जब से देश में आज इतना पिछड़ापन क्यों है? आज लोग आवाज क्यों नहीं उठा पाते उतनी? धर्म में उलझा दिया। नहीं, धर्म तो उलझा ही रही है, इसका मुद्दा ही था। आपने जब 1992 में मंडल कमीशन लागू हुआ था तो रथ यात्रा लेकर के कौन निकला था? आडवाणी जी निकले थे। 10 साल पीछे चले गया ओबीसी आरक्षण। बात तो सही है, ये सच है, फैक्ट है। ये तो कहते हैं कि पिछड़े छात्रों के सबके हम एनी टाइम साथ हैं, एनी टाइम सहयोगी है। भाई साहब, ये सबसे बड़े कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। गांव में एक पंडित जी हुआ करते हैं, कथा करने वाले, कथा करते हैं। तो पंडित जी की कितने अच्छे प्यारे प्यारे मुखारबिंद होते हैं कि पूरा गांव उनको सुनने के लिए आकर्षित हो जाता है। वो ऐसा आकर्षण क्यों करते हैं अपनी भाषा शैली से? ताकि लोग उनको कुछ जुड़े और थोड़ी बहुत पैसा दे, ताकि उनका वैभव और साम्राज्य खड़ा हो सके। ऐसी मोदी जी है। सेम मोदी जी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी का तंत्र ही है, झूठ का तंत्र है। तो इन्हें तो आप लोगों ने चुना ना, हटा दो। अरे हमने तो नहीं चुना है, और जब चुनने की जरूरत थी, जब हमने चुन लिया, अब लग रहा है जब कांग्रेस से त्रस्त अब की बार तो नहीं आएगी। अब ये हम नहीं कह सकते कि आएगी कि नहीं आएगी। हम कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, ना हम किसी का देखो विरोध करने आए, हम अपना अधिकार लेने आए हैं। तो हमको अपना अधिकार चाहिए, और ये हमारा पर्सनल मुद्दा है कि हम किसको चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं। सरकार की धज्जियां उड़ा दी उसने। जब से आया है सरकार पे, जब से हमारी सरकार पे बैठा है उसने, मतलब मोदी ने हमारे करियर की, पढ़ाई की, सब चीज़ की धज्जियां उड़ा के हाथ में दे दी उसने। उसने अभी तक एक काम ऐसा बता दो जो उसने अच्छा करा हो, एक काम। पूरी तरह फेल है, पूरी तरह। ये कैसी बातें करते हो? क्या नहीं काम किया? अरे देश भर में मंदिर बनवा दिया, काम अच्छा नहीं किया। कैसी बातें कर रहे हो यार आप? वो जो मंदिर बनाए है ना, इनको ले जाके घंटा भिजवा दो। तो वही तो कह रहा हूँ कि मंदिर में जाके घंटा बजाओ। इनको घंटा बजाने का काम था, इनको ये देश का घंटा बजा रहे हैं। शिक्षा के लिए कुछ नहीं करा जा रहा। सीधी सी बात है कि जब शिक्षा मंत्री और जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इनकी बेटियां विदेशों में पढ़ती हैं और हम भारत में पढ़ते हैं। एक मिनट, हम भारत में पढ़ते हैं और वो भी सरकारी स्कूल भी हमें नसीब नहीं है। जब वहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए तो एक महाराज बैठे होंगे या कोई और दूसरा बैठा होगा। जब जाएंगे तो गुरुजी पाँव पसार के सो रहे हैं, एक क्वार्टर और टिका रहे हैं। हाँ, बात सही है। राजस्थान में छत गिर गई। लेकिन मोदी जी और बीजेपी के नेताओं के आप बंगला देखिए, ऑफिस देखिए, ये रोड जो संसद मार्ग जा रहा है यहाँ से, यहाँ पे अगर एक ककड़ा हो जाए भाई साहब, दूसरे दिन रोड नया बन जाएगा। सही बात है। इस देश में गरीबों की नहीं सुनी जाएगी, ये सच है। इसलिए उनने कहा है कि बाहर मत जाओ, अपना धर्म बचाओ, और मुस्लिम देश में खतरे में है, हिंदू देश में खतरे में, ये उलझा के रखो। बस सीधी बात इस है। दिल्ली ने रेखा गुप्ता को इसलिए वोट दिए थे कि वो आते ही गरीबों के घर गिरा दे, या वो आते ही वो जो योजनाएं केजरीवाल ने चलाई थी एक लोगों के हित के लिए, उसको मतलब ये बंद कर दे। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। 2 गुजराती इस देश को बेच रहे हैं और 2 गुजरातियों के हाथ बेच रहे हैं। इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और गुजरातियों से अपील है कि भाई उनके देश में गांधी आया था और उस गांधी ने हमारे देश को एक नई दिशा दी थी। भगत सिंह आया था, इन्होंने नई दिशा दी थी हमारे देश को। आज उन्हीं की धरती पर गोडसे आ गया है, तो आपका फर्ज बनता है कि उस गांधी
के सत्ता हिंसा पर चलकर इस देश को मार्गदर्शन करे और इस गोडसे को भगाए। बात तो सही कह रहे भैया, बहुत तबाह हो गए। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है जो हमारा भारत है उसमें गुरु को इतना बड़ा दर्जा देते हैं, हर उसमें बताते हैं कि हाँ गुरु से बढ़कर कुछ नहीं होता, ठीक है। और हम अपने घर पर बैठ के अपनी लाइब्रेरी में बैठ के हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो हमारे गुरु हैं उनको पीटा जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है बसों में धक्का मार मार के। ये कहाँ का इंसाफ है? 4-4 घंटे तुम बसों में लेके डोल ले हो उनको। कोई 4-4 घंटे जब राउंड घुमा रहे हैं दिल्ली के अंदर, जो नहीं पानी का पूछा जा रहा है ना खाने पीने का पूछा जा रहा है, उन्हें फिर 9-9 बजे उन्हें थाने में जो बैठा रखा है ना अभी कुछ दिन पहले एक गुरु ने 5,000 स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया है योगी जी ने, ठीक है। वो तो सबको पता है किसने दिया है, ठीक है। 5,000 स्कूलों को बंद करने के लिए, क्या गरीब बच्चे पढ़ते हैं उसमें? गरीब बच्चे पढ़ते हैं उसमें, मतलब जो बेचारे गरीब जिन पे पैसे इनकी वो नहीं है वो पढ़ते हैं। शिक्षा को एक तरफा ऐसा दबाया जा रहा है कि बस मंदिरों को तो बढ़ा रहे हैं और पर शिक्षा को दबा रहे हैं। ऐसा देश डूब रहा है हमारे देश में, इसलिए ही पीछे हैं सब। शिक्षा को प्राइवेट में व्यापार बना रखा है और सरकारी सिस्टम खत्म है, एजुकेशन सिस्टम गड्ढे में है। मैं कुछ पुलिस वालों के लिए बोलना चाहता हूं कि जो कल परसों आपने अच्छा नहीं किया। जो आप खुद सोच सकते हो, जिन गुरु के पास तुमने हाथ उठाया है, ठीक है, हाथ उठाया, तुमने लाठी चार्ज करा है, मैं मानता हूं आपके आदेश होंगे, ठीक है, पर आप भी उन्हीं से ही पढ़ के आपने वो वर्दी प्राप्त करी है, ठीक है। अगर आप उनका थोड़ा बहुत तो सम्मान कर लेते, आपने थोड़ा बहुत तो सम्मान कर ही लेते। आप उनसे ही पढ़कर आपने वो वर्दी प्राप्त करी, आपने वो ड्यूटी प्राप्त करी, आज अपने अच्छे परिवार को चला रहे हो। क्या वो हमारे लिए क्या आप जब तक नहीं लग पाते कि आपके लिए नहीं खड़े रहते? वो कि धांधली इतनी बढ़ती जा रही है और एसएससी का एग्ज़ाम भी बहुत धांधली का ही ये परिणाम है कि इतने बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। कुछ बोलना चाहते हैं? अभी जैसे कि मैं सुबह ही पेपर देकर आया हूँ फेज़ 13 का 10th लेवल का, और मेरा शाम को भी एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन लेवल का, तो एंट्री वगैरह सब बढ़िया हो गई। मेरा पहले सेंटर दिया गया था 26 तारीख को पवन गंगा में, फिर एक रात पहले नोटिस आता है 1 बजे रात में कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया। अभी तो मैं दिल्ली रह रहा था और मेरा जो एड्रेस है वो बहुत दूर है, यहाँ से लगभग 700 से 800 किलोमीटर दूर है। फिर नया सेंटर दिया गया 2 तारीख को आज का। अगर मैं गांव वापस चला जाता, आज मेरा एग्ज़ाम था, एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया था। कल सुबह मैंने जब चेक किया कि सेंटर फिर से मुझे दिल्ली ही मिला है, सिटी दिल्ली दिखा रहा था, लेकिन ये नहीं पता सेंटर कहाँ है। अगर मैं गांव पे ही होता तो मैं नहीं पहुंच पाता। तो अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर हमारा पढ़ना बेकार है ना। हमें पहले ही बता दिया जाए कि हाँ नहीं देनी है नौकरी। अभी मैं एग्ज़ाम माफिया से आप लोग भी परेशान हैं पूर्ण रूप से। सरकार इसकी वजह है या सरकार सहयोग कर रही है एग्ज़ाम माफिया? अब अगर बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया है, अगर वो नहीं, सरकार नहीं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती तो हम लोग कहाँ से करेंगे? अब कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ही, किसी का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही ना, तभी ऐसी चीज़ें हो पा रही हैं। 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक सीजीएल के पेपर होने वाली है, ऐसा देखा जाएगा फिर दोबारा, या स्थगित करने की मांग अभी भी जारी है? पेपर तो रुकना ही चाहिए, पोस्टपोन्ड होना चाहिए। जिस हिसाब से सिलेक्शन पोस्ट में इतने ज़्यादा लड़के इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अगर ये पेपर अगर एडिक्विटी नहीं होल्ड कर पा रही है तो सीजीएल तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा, पेपर नहीं हो पाएगा, उसमें तो खूब धांधली होनी है। कहते नहीं है कि नौजवान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है एग्ज़ाम निकालने में, है ना? ये इसके लिए ज़िंदगी तो है, ठीक है। और क्या एक प्रकार से देखा जाए तो सीरियस बच्चा यहाँ पे फेल होते हुए नज़र आ रहा है, और प्लस में सीरियस बच्चा क्या सोचेगा जो तैयारी कर रहा है? इसी से सुसाइड रेट भी बढ़ता है, मानते हैं कि नहीं? इससे तो ये होता है, अभी 4 से 5 साल से जो तैयारी कर रहा है और फिर लगातार धांधली पे धांधली, पेपर लीक, कैंसिलेशन, ये चल रहा है, तो उसके ऊपर प्रेशर घर से, किसका कैसे पैसा आ रहा है, कैसे घर से चीज़ें मैनेज हो रही है, कोई खुद से ही जॉब करके अपना मैनेज कर रहा है। अगर ऐसी चीज़ें, फिर नौकरी का तैयारी करना बेकार है ना। हमें पहले ही बता दिया जाए तो हम नौकरी छोड़कर। एक पुलिस वाले का बर्ताव अभिनव सर के साथ देखा गया। उन्होंने पूछा कि क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ये एग्ज़ाम निकाल के मैंने भी वर्दी पहनी थी, तो कहा कि अगर मर्द होते तो पहन के रखते। ऐसा बर्ताव ठीक है पुलिस द्वारा एक बड़े शिक्षक? ये चीज़ वो कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं एक टीचर से ही पढ़ के आ रहे हैं। अगर वो एक टीचर से ही पढ़ के आ रहे हैं तो ये बर्ताव उनके साथ सही नहीं है। आप कितना भी प्रेशर में है, लेकिन आपको भी तो ये दिखना चाहिए ना कि एक गुरु सामने खड़ा है, और आप तो एक इंस्पेक्टर, उसने लाखों इंस्पेक्टर बना दिए हैं, और जिसने 5 बार खुद लगातार सीजीएल निकाल रखा है, आप उससे मर्दानगी की बात कर रहे हो। फीस से लेके हर चीज़ में जितना सपोर्ट अभिनय सर का रहता है स्टूडेंट के लिए, उतना किसी भी टीचर को नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप उनसे ऐसी मर्दानगी की बात करेंगे तो फिर
ये तो फिर क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से लास्ट लाइन में? यही है कि पेपर का एक शेड्यूल सही से जारी किया जाए, एक फेयरनेस वाली चीज़ हो, अच्छे से पेपर हो। सबसे मेन चीज़ तो माउस है और सर्वर। अब 1 घंटा मिलता है 100 क्वेश्चन करने के लिए, उसमें 10 मिनट अगर माउस ख़राब हो जा रहा है, स्क्रीन बंद हो जा रही है, तो इसमें हमारी फॉल्ट नहीं है ना। 1 साल की जो मेहनत है वो 1 घंटे में उसको प्रूव करना होता है। ये कई सालों की मेहनत है स्टूडेंट लोगों की, और जाते हैं फिर उसके बाद सर्वर डाउन होता है और पूरे के पूरे स्टूडेंट लोग अताह हो जाते हैं। कहते हैं कि इतने साल की है ना, सरकार पे भरोसा उठ गया है, सिस्टम पे भरोसा उठ गया है, स्टूडेंट लोग करे क्या? सरकार कुछ करेगी नहीं तो कैसा चलेगा स्टूडेंट लोगों के लिए? कुछ तो होना चाहिए। लेकिन मैं स्टूडेंट दिन एग्ज़ाम घोटाला हो रहा है, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? अब घोटाला कहीं ना कहीं हो रहा है। अगर सरकार इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले पा रही है, ये चीज़ लगातार सालों दर साल चलते चली आ रही है, फिर अगर सरकार इस चीज़ पे वो नहीं कर पा रही तो हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? हमारी तो मांग भी, हमें तो सुना भी नहीं जा रहा है ना। और हम क्या मांग रहे हैं? एक कीबोर्ड, एक कंप्यूटर, एक माउस अच्छा, जिससे हम अपना परफॉर्मेंस वो 1 घंटे में दे पाएँ। इससे हम पे भी तो प्रेशर क्रिएट होते चला जा रहा है। हम पे भी प्रेशर आ रहा है कि इस बार नहीं निकला। घर से बोला जाता है तुमने पढ़ाई नहीं किया। मोदी जी कहते विकसित भारत है। क्या विकसित भारत है जहाँ कीबोर्ड और माउस नहीं चला पा रहे हैं? 30 लाख बच्चों का एग्ज़ाम नहीं सही से कंडक्ट करवा पा रहे हो, क्या विकसित भारत बनेगा? बात तो सही है। ये सरकार फेल होते हुए नज़र आ रही है। जब से बीजेपी आई है ना, स्टूडेंट के लिए कुछ सोच नहीं रही। ये मेरे को समझ में नहीं आता कि बीजेपी का क्या है, बस जुमलेबाजी करती है। जुमलेबाजी वाली सरकार है कि नहीं? है, बिल्कुल है। लोगों के लिए नहीं सोच रही। लोगों के लिए सोच रही है, लेकिन उनके लिए सोच रही है जो उनके हित के हैं। बस स्टूडेंट जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है? एक मिडिल क्लास फैमिली वाला, मिडिल क्लास या उससे लोअर मिडिल क्लास, जो जिसको लगता है कि एक सरकारी नौकरी होगा तो जिससे उसका लाइफ एकदम सिक्योर हो जाएगा, एक परमानेंट इनकम हो जाएगी, जिससे वो अपनी चीज़ों को इनहेंस कर पाएगा, आगे चला पाएगा। घर चाहती है कि चीज़ें यहाँ से बदलें, क्योंकि अगर उन्हें बदलना होता तो ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती। हम लोगों को तो लाइब्रेरी में रूम पे बैठ के पढ़ना चाहिए। अगर रोड पे आना पड़ रहा है, ये तो फिर सरकार डिजिटल इंडिया की तरफ नहीं लाई और पीछे लेकर जा रही है। मतलब कहने का मतलब गरीब गरीब होता जा रहा है, बीजेपी सरकार में अमीर अमीर होता जा रहा है। ये सब जेब अमीरों की ही तो भर रही है, कोई ना कोई तो होगा। गरीबों की कोई सुन नहीं रहा। इसमें गरीब हम सभी है, स्टूडेंट लोग ही। मानते हैं इस बात को? ज़रूर मानते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर ही है ना। लास्ट लाइन में कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट लाइन यही है कि एग्ज़ाम फेयर से किया जाए, सीजीएल के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, भले ही चाहे टीसीएस को लेकर आया जाए, लेकिन एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए एकदम। क्योंकि अगर 1 साल की मेहनत 1 दिन में दिखाया जा रहा है तो 1 घंटे में हमको उतनी फैसिलिटीज़ चाहिए। एसी ना चले वो ठीक है, फ़ैन ना चले वो ठीक है, कम से कम कीबोर्ड और माउस और पेन और पेपर, सर्वर चलना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने 1 साल मेहनत करके आए तो 1 घंटा हम गर्मी में पसीने में भी पेपर कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे हाथ से पेन ही छीन लिया जाएगा, माउस चल ही नहीं रहा है। आज मैं सुबह पेपर देकर आया 10th लेवल का, तो वहाँ पे देख रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन आगे भाग जा रहा है। फिर मैं देख रहा हूँ ये मैं कैसे स्किप कर सकता हूँ। फिर मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे 8 से 10 मिनट ख़राब हो गए इस चीज़ में। तो ये परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में भी प्रेशर क्रिएट करता है, और इससे इतना प्रेशर होता है कि पूरा का पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। और इससे खुद पे इतना प्रेशर आता है, फैमिली का प्रेशर, बाहर रह रहे हैं, कैसे खर्चा चल रहा है, कैसे। सरकार को इससे लेना देना नहीं है, उनको बट डिजिटल इंडिया दिख रहा है। कहाँ डिजिटल दिख रहा है, हमें बताया जाए ना। अगर सरकार इतनी हो तो आके हमसे बात करे ना। सही बात है। और क्या, कहाँ से है प्रॉपर? नाम क्या है पूरा बता? अनिकेत कश्यप नाम है, उत्तर प्रदेश बहराइच डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन तैयारी के लिए दिल्ली में ही रहता हूँ। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति है। आप स्टूडेंट हैं एसएससी की? हाँ। जो कल प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, और यहाँ धांधली होती जा रही है, एग्ज़ाम में स्टूडेंटों को मारा जा रहा है, ठीक है, सरों को मारा जा रहा है, छात्र के लिए कोई मतलब बीजेपी सरकार कुछ नहीं सोच रही। कल जैसा हुआ एसएससी फेज़ 13 में जो धांधली हुई, सर्वर रुक गया, कुछ कहना चाहती है इनके? हाँ, आज मेरा खुद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन था। मैं जब गई थी ना सेंटर पे, तो वहाँ पे मेरे पीछे एक लड़का बैठा था, उसका कंप्यूटर ही स्टॉप हो गया। उसको 5 मिनट बिठाए रखा और स्टार्टिंग में कहा था कि नहीं बंद होगा, और एग्ज़ाम देते ही उसका बंद हो गया। मतलब सर्वर डाउन का प्रॉब्लम पूरा था। बीजेपी सरकार में एग्ज़ाम माफिया बढ़ गया है कि नहीं? एग्ज़ाम माफिया, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बच्चे बस वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते, कैसा भी हो, कुछ नहीं देखा उन्होंने। जो बीजेपी सरकार कहती है कि शिक्षा का हमने स्तर बढ़ा दिया है, ठीक है, और वही क्या बोलते हैं, दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम में धांधली होती जा रही है, ठीक है। आप देख लो, बीपीएससी भी रद्द हुआ था, ठीक है, यूपी पीसीएस भी रद्द हुआ था, प्लस में नीट में भी धांधली हुई थी, यूपी पुलिस भी धांधली हुई थी। क्या बीजेपी गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है डाउन टू अर्थ में? ऐसे ही लगता है ये सब सिस्टम देख के तो बिल्कुल। कल अभिनव सर को जैसा कहा गया है पुलिस द्वारा बर्ताव,
घराना ने भी बेइज्जती करी थी चाणक्य की, है ना, उसका राजपाट चला गया था। बीजेपी सरकार में भी टीचरों की बेइज्जती होगी, क्या बीजेपी सरकार को हटना चाहिए? ऐसा ही लगता है अब तो, या एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करे, ऐसा कुछ करते हैं तो। क्या नाम है आपका? सर मैं अभिषेक। कल देखा था आपने प्रोटेस्ट जैसा हुआ है, धांधली हुई है ना, कुछ कहना चाहते हैं? ये देखा जाए तो पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है मतलब कोई मतलब कुछ सही से वर्क नहीं करता कोई। अच्छा, ऐसे ही कुछ वर्क नहीं करता, एग्ज़ाम माफिया पूरी तरह से मतलब ख़राब होते जा रहे हैं, ख़राब होता जाता है। इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं? एग्ज़ाम माफिया अब गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा करना चाहिए वैसे। और कल टीचरों के साथ जो बर्ताव हुआ, छात्रों के साथ बर्ताव हुआ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो गलत था, मतलब जो भी हुआ वो तो होना नहीं चाहिए था। और ये जो सर्वर में कमी, नया वेंडर जो आया है टीसीएस की जगह, उससे तो खुश नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक सेंटर दिया जा रहा है। ठीक है, धांधली तो पूर्ण रूप से बढ़ गई है, बीजेपी सरकार फेल हो रही है। बहुत ज़्यादा करप्शन है हर जगह, जो हर जगह चोर बैठे हुए हैं। बीजेपी सरकार और दिल्ली सरकार फेल हो रही है। यस यस बिल्कुल, बीजेपी हर जगह, केंद्र में भी बीजेपी और सेंट्रल में भी, हर जगह मतलब स्टेट और गवर्नमेंट। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, सीरियस स्टूडेंट है, जिनका भविष्य है, उनके लिए तो चला गया उनका करियर। बीजेपी गवर्नमेंट तो सोचेगी नहीं। ठीक, कुछ तो सारा प्राइवेट हो चुका है, कोई है ही नहीं गवर्नमेंट जॉब, सारे इधर उधर। अभी 3 साल बैठ के कोई कंटिन्यू तैयारी करे और फिर ऐसे हो जाए तो प्रॉब्लम। नेक्स्ट बार बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी को तो मैं ना खुश है बिल्कुल। ये लगातार 3 बार आके इन्होंने पूरा अपना कभी भी कोई मतलब, ये खाली अमीरों की सरकार है, खाली गरीबों के लिए नहीं है, ओनली कि ये अमीरों के लिए वर्क करती है, गरीबों के लिए नहीं। अभी किसी अमीर को लोन चाहिए तुरंत लोन मिल जाए, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं। अनुराग सिंह। एसएससी में जो धांधली हो रही है, जो स्टूडेंट लोग मांग कर रहे हैं, सर मांग कर रहे हैं, सरकार द्वारा ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जा रहा है कि सरकार का हाथ है धांधली करवाने में, या क्या बोलते हैं, सरकार मतलब नाकाम दिख रही है पूरी अच्छी तरह पेपर करवाने में। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं वो जायज़ है, वो हर स्टूडेंट और वो हर टीचर बोल रहा है। ये गवर्नमेंट के ऊपर ये बात थोपना जायज़ है ये सब। वैसे तो मैं एसएससी एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, बट ठीक है, मैं बोलना चाहूँगा इस बात पे। है तो छात्री, हाँ मैं हूँ ना, क्योंकि ये बात मेरे पे भी आ सकती है, मेरे डिपार्टमेंट पे भी आ सकती है कि जो डिफेंस एग्ज़ाम करा रही है वो बात उस पर बाद में उस पर भी आ जाएगी कि धांधली उसमें भी हो सकती है। अभी खैर डिफेंस एग्ज़ाम्स में तो होती नहीं है। डिफेंस एग्ज़ाम मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी पूजा खेड़कर का अभी ये स्कैम हुआ था यूपीएससी में। सोचो यूपीएससी ऐसा स्कैम करवा रही है, यूपीएससी जो संस्था चाहती है वो हो जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बाहर वाला आदमी आके वो काम कर दे। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट छात्रों के लिए कुछ नहीं कर रही, छात्रों का भविष्य खतरे में है, क्या मानते हैं? बिल्कुल 101% मैं मानता हूँ खतरे में ही है, बिल्कुल। ठीक है, जो बिना पढ़े लिखे एस्पिरेंट हैं उन मैं एस्पिरेंट का दर्जा ही नहीं देना चाहूँगा उन लोगों को जो मतलब कि सीट 30-40 लाख में मतलब ले लेते हैं वो लोग। ठीक है, वो एस्पिरेंट कहलाने के लायक ही नहीं है असल में। बीजेपी के समय एग्ज़ाम माफिया बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है पिछले 2-3 मतलब आप ये समझिए कोविड के बाद से तो बढ़ ही गया है। हाँ, आप ये समझ लीजिए। जो बीजेपी सरकार बड़े बड़े वादे करती है, जुमलेबाजी करती है, बाहर जाके हमेशा मोदी जी रहते हैं, लेकिन वहाँ जनता के लिए कुछ नहीं कर रही ग्राउंड लेवल पे। इतना तो दिख गया, यहाँ टीचर लोग पिट रहे हैं, टीचर लोग को भर के लिए जाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा उनके साथ बर्ताव करा जा रहा है जैसे कि वो इस देश के है ही नहीं। 6-6 घंटे तक नजब्बरगढ़ साइड घुमाया गया। ठीक है, टॉयलेट करने नहीं दिया, पानी की बोतलें। एक पुलिस वाले ने टीचर को तो नामर्द कहा, अभिनव सर को नामर्द कहा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब टिप्पणियाँ करने से कुछ नहीं होता। असल में ग्राउंड में जो काम है वो चीज़ें करके दिखाएं। अपनी फोर्स इस पे ना लगा के मेन काम पे अपनी फोर्सेस लगाएं। ठीक है, वो बेटर होगा आई थिंक। हाँ, वो बहुत बेटर होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे ये सब फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। ये नाकाम पूरी सरकार है एक तरह से। जो सर्वर का प्रॉब्लम है, सेंटर का प्रॉब्लम है, एडुकेटी ने नया लिया है, आवास मतलब दूर दूर तक सेंटर दिए जा रहे हैं। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, छात्रों के लिए कुछ राहत दे सरकार? देखिए, इससे पहले भी मैं बस 1-2 एग्ज़ाम दे चुका था एज ए ट्रायल एसएससी के, और वो भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था आई थिंक। हाँ, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था। तो वो टीसीएस बहुत अच्छे से हैंडल कर पाती है।
तो जो कंपनी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाती है आप उनको उनके पास टेंडर रहने दीजिए ना, आप वो दूसरों पे वो क्यों दे रहे हैं? जेब कैसे भरेगा धांधली वालों का? हाँ वो भी ठीक है, वो भी अभी सरकार भी आ गई है पिछले इसी साल इसके बीजेपी के दिल्ली में ही, तो उस पर भी ज़्यादा मतलब कि एक तरह से वो हो गया है। पूरी फेल है बीजेपी सरकार, पूरी तरह फेल है। पूरी फेल है सर, पूरी फेल है एक तरह से, आप समझिए। लाइन में कुछ बच्चों के लिए कहना चाहते हैं, छात्रों के लिए कुछ, अपने आप भी छात्र हैं। मैं तो अब तो सोच ही रहा था इससे पहले कि सही में मैं खुद सोच रहा था कि प्राइवेट सेक्टर ही अब सही में सोचना पड़ेगा बच्चों को ज़्यादातर। वैकेंसी भी कितनी जा रही है, वैकेंसी भी कुछ नहीं आ रही हैं, ठीक है, वैकेंसी ही नहीं आती है। प्लस में क्या बोलते हैं, छात्रों को तो बिल्कुल बी ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में छात्र 5 साल 3 साल तैयारी कर रहा है, एकदम से धांधली हो जा रहा है ना, उसकी एज भी जा रही है, ठीक है, और एक एज के बाद एमएनसी काम भी नहीं देता। और वही आजकल आपने अभी देखा होगा कि टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉयज़ ले ऑफ कर दिए, हटा दिए। बिल्कुल देखा है, ठीक है, तो अब भरोसा प्राइवेट सेक्टर का भी नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो अब जो भी है या तो अपना बिजनेस आप करिए, आप खुद का बिजनेस लगाइए, या तो आपका क्या अलग ही आप गॉड गिफ्टेड हैं तो हाँ आपका कुछ चल सकता है।